हाय गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको करवाया था। उसमें हमने इसका रेशनलाइजेशन किया था और हमने इसको राइट हैंड साइड को प्रूफ किया था। यहाँ पर मैं सेकंड मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि हमको इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं इसकी। फर्स्ट मेथड में मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया था और आपको आंसर ला के बताया था इसका सॉल्व करके। ठीक है, इसको देखते हैं सेकंड मेथड इसकी क्या होती है। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, देन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उनको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है और यहाँ पे हम कोई दूसरा कोई फार्मूला भी यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। देन हमको इसमें बोला हुआ है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देन हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, इससे हमें क्या एडवांटेज हो सकते थे। वो राइट हैंड साइड में हमको दिया कॉसेक ए और कॉट ए। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिखूँ तो ये होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो इसको यहाँ पर देखकर मुझे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे अपॉन में साइन ए और यहाँ पे भी अपॉन में साइन ए है। तो यहाँ पे इसको भी एक ट्रिक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम न्यूमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दें, तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉसेक ए और कॉट है, अगर यहाँ पे इस टाइप से होता सेक ए प्लस टेन ए, अगर हमको ये प्रूफ करना रहता राइट हैंड साइड में कभी ये होता तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए और इसको लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर इस टाइप कंडीशन होती तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करते हैं? कॉस ए से। लेकिन हमें यहाँ पे दिया है कॉसेक ए और कॉट ए, तो हम अभी डिवाइड करेंगे साइन ए से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। देन तो करते हैं अपन सॉल्व। नाउ डिवाइड करते हैं इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन ए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो इस टाइप से मैथ का कोई रूल हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन करते हैं इसको डिवाइड। ऊपर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, देन डिवाइड में किसे डिवाइड करना है हमको? साइन ए से, तो लिख दिया अपॉन में साइन ए। देन इस पूरे को अपॉन में इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसका अपॉन में भी साइन ए। ठीक है, ये हमने दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो साइन ए से साइन यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। साइन ए से साइन अगर यहाँ पे कैंसिल कर दे तो वापस वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई मैथ का रूल ब्रेक नहीं किया, जस्ट ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड किया है। देन अब देखते हैं इसमें क्या फ़ायदा हुआ। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस साइन ए को सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, माइनस यहाँ साइन ए अपॉन में साइन ए और यहाँ पे प्लस 1 के अपॉन में भी साइन ए। ठीक है, ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। देन देखते हैं डिवाइड में। यहाँ पे भी सेपरेट कर लेते हैं इसी टाइप से जैसा ऊपर किया है, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन
साइन ए। अब देखते हैं हमको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। देन जो बचा उसको लिख देते हैं, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए को, कॉस ए अपॉन साइन ए को हम लिखते हैं कॉट ए, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये हो गया कॉट ए माइनस, ये तो कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1। देन यहाँ पे प्लस 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। देन अपॉन में भी इसी टाइप से कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। देख लिया हमारा पूरा क्वेश्चन कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हो गया, और हमको राइट हैंड साइड में भी क्या लाना था, कॉसेक और कॉट ही लाना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन इस टाइप से, इस ट्रिक का यूज़ करके हमने कॉसेक और कॉट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। देन आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस 1 को मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लिख दिया कॉट ए माइनस प्लस का, ये कॉसेक ए को आगे लिख दिया प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 को मैंने लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करूँगा जो उसने क्वेश्चन में दी है, इसलिए मैंने 1 को अलग कर दिया यहाँ से। देन अपॉन में लिखते हैं, यहाँ भी सेम टू सेम यही कर रहा हूँ, कॉट ए, यहाँ कॉसेक माइनस में तो माइनस में कॉसेक ए, और ये 1 प्लस का है तो 1 लास्ट टाइम लिख दिया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में को क्या बोला है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करना है हमको, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी भी होती है, ये वाली आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट में, ठीक। और हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी कॉसेक और कॉट में ही है, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं। क्या दिया, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है यहाँ पे। तो देखिए हम कॉट स्क्वायर को अगर इस साइड लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ 1 की आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अब इस 1 की वैल्यू को हम, मतलब 1 को हम इस लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो जो 1 है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देन देखते हैं इसको, ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा एज इट इज़, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ठीक है। यहाँ 1 की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, 1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आगे क्या है माइनस, और माइनस रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। देन अपॉन में मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जहाँ तक वो हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर लास्ट में ऑटोमेटिक बन जाता है और कैंसिल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, उसको जब ऊपर सॉल्व नहीं होता है तो हम डिनोमिनेटर में भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी ऊपर सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन और देखते हैं यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे, कॉट ए एज इट इज प्लस कॉसेक ए, ये भी एज इट इज माइनस, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं अपन ए प्लस बी एम माइनस बी, तो हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। इससे हमें क्या एडवांटेज हुआ, देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक बार कॉसेक और कॉट दोनों प्लस में है, और यहाँ पे भी कॉसेक और कॉट दोनों प्लस में आ गए, ठीक है। तो हम एक तरीके से इसमें से कॉमन निकालेंगे, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए। देन यहाँ पे नीचे तो यही बचा कॉट ए माइनस
कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। देन ऊपर की स्टेप लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। देन यहाँ माइनस है, ठीक है, ये दोनों प्लस में है तो इस कॉट ए को मैं आगे लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। ये प्लस में है तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस में होता तो हम इस टाइप से नहीं लिख पाते, लेकिन ये प्लस में है तो मैंने कॉट को आगे लिख दिया और कॉसेक को पीछे लिख दिया। देन यहाँ पे तो माइनस है इसलिए हम इसको आगे पीछे अभी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है। डिनोमिनेटर में यही रहेगा सेम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, देखिए ऊपर से कॉमन निकल रहा है पूरा, तो इसको अपन कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म में से, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये पूरा मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, इसकी जगह पे तो बचेगा 1, ठीक है, माइनस अब यहाँ बचा, ये तो पूरा कॉमन निकल गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सिर्फ ये बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा, तो ये लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। देन ब्रैकेट बंद, अपॉन में सेम वही चलेगा जो चल रहा था पहले भी, क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पे हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यही तो हमें राइट हैंड साइड में लेना था, तो ये दो टर्म तो आ गई है। अब मेरे को देखना है बस ऊपर का ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो हमें लाना था। तो यहाँ देखते हैं 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, और जो कॉट ए का हो जाएगा प्लस का, ये हो गया कॉट ए। देन अपॉन में, ठीक है, अपॉन में देखो 1 प्लस का है तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1, ठीक है। कॉसेक माइनस का है, माइनस कॉसेक ए, देन यहाँ भी कॉट प्लस का है तो देन यहाँ कॉट ए, ठीक है। मैंने आगे पीछे किया लेकिन साइन चेंज नहीं किए उनके, ठीक है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। देन आप देखो ऊपर और नीचे दोनों तक का टर्म सेम हो गई है, ये वाली इससे पूरे से ये कैंसिल हो गया, देन आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गया है, ये हो गया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यही हमको लाना था, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये मेथड भी अच्छी है कि आप पहले इस राइट हैंड साइड में देख लो कि अपॉन में क्या आ रहा है और उससे उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताई थी, पिछले वीडियो में, वो मेथड मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। रैशनलाइजेशन कर दो, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है। फिर आपको जो भी ठीक लगे वो करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन मैंने किया था और आपको ट्रिक बताई थी, इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको दोनों तरीके बता देता हूँ। मैंने पिछली बार आपको ट्रिक बताई थी, देखो अगर सेक ए को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, और 10 ए को अगर हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। तो दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस है। तो एक ट्रिक तो यह होगा कि हम इसमें न्यूमरेटर को भी कॉस ऐसे डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को भी कॉस ऐसे डिवाइड कर दे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना हो तो आप सीधे सीधे रैशनलाइजेशन कर दो, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। फर्स्ट मैं पहले इनको रैशनलाइजेशन करके बता देता हूँ कि किस टाइप से सॉल्व होगा, और देन इस मेथड से भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्योंकि जब भी अंडर रूट में होता है तो हमें रैशनलाइजेशन ही करना पड़ता है।
आपने देखा था पिछली क्लास में भी, अपॉन जब अंडर रूट होता था तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते थे, रेशनलाइजेशन, 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे अंडर रूट से इसको हटाने के लिए हम करेंगे रेशनलाइजेशन, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ 1 माइनस साइन है तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चिन्ह होता है रेशनलाइजेशन में, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन ए, अपॉन में भी यही 1 प्लस साइन है। अब देखिए ऊपर तो देखो 1 प्लस साइन है और यहाँ पर भी है, और 1 प्लस साइन यहाँ भी है। जिससे होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट का मल्टीप्लाई होता है, सेम संख्या होती है अंदर, सेम नंबर होता है, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, ऊपर नंबर सेम है तो अंडर रूट से वो बाहर आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में, अब अपॉन में सेम तो नहीं है लेकिन अपॉन में एक आइडेंटिटी बन गई है 1 ए प्लस बी और माइनस बी की, ठीक है। अभी मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा ही, हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आप यहाँ पे एक स्टेप इसी भी बढ़ा सकते हैं कि ऊपर अगर आप चाहें तो इसका यहाँ पे पहले स्क्वायर लिख दें, देन नेक्स्ट स्टेप में इसको स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दें, ठीक है। देन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन रूट के अंदर इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं और क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें लाना है सेक और टेन है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऊपर तो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 के इक्वल। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1, अगर कॉस को इधर लेगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक्चुअली हमको यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हम इस 1 का यहीं पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये साइन को इस साइड ही ले जाते हैं, जबकि इस आइडेंटिटी को हम इस टाइप से यूज़ कर देते हैं कि यहाँ पे कॉस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस साइन को इधर ले जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमको हमारा क्वेश्चन बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर की, अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, तो वही कर रहा हूँ मैं। ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में हो गया अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। कॉस ए को हम सेपरेट कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। देन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस को सेक ए, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है ये, और साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं टेन ए, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको और इसमें क्लियर कर दूंगा। देन इसके बाद देखते हैं इसकी सेकंड मेथड, जो मैंने आपको कही थी कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो तो हम इसमें ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड करके। इसको भी आपको बता देता हूँ मैं एक बार, देखिए। इस बार मैं आपको सेकंड मेथड से बता रहा हूँ, इसको डिवाइड करके, ठीक है। किसे डिवाइड करेंगे हम, सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और 10 को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब दोनों के अपॉन में क्या है, कॉस, तो हम कॉस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। किसे डिवाइड करना है, कॉस से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किसे डिवाइड कर रहे हैं हम, साइन से, ठीक है, साइन है।
साइन से नहीं कॉस से कर रहे हैं, सॉरी, किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस से, बाय कॉस ए। ना डिवाइड करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, देन इसके अपॉन में 1 माइनस साइन ए और अपॉन में यहाँ पर भी कॉस ए। ठीक है, पूरा किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो 1 अपॉन कॉस ए, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, देन इस पूरे के अपॉन में ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, हो गया सेक ए, तो साइन अपन कॉस को लिख सकते हैं tan ए। ठीक है, देन अपॉन में 1 अपॉन कॉस को लिख दिया सेक ए माइनस साइन अपन कॉस को लिख दिया tan ए। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सेक और tan में कन्वर्ट हो गया, जो कि राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है सेक और tan ए। ठीक है, इस ट्रिक का जब भी यूज़ करते हैं आपका क्वेश्चन सीधे उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को सेक और tan में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो हम आगे कुछ नहीं कर पा रहे, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि अंडर रूट अपॉन से हट जाए। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन हो गया सेक ए, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस tan ए। ठीक है, और अपॉन में भी अंडर रूट सेक ए प्लस tan ए, ये हो गया सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर देखो वही बन गया फिर से ए प्लस बी दोनों तरफ सेम है, मतलब सेम नंबर है अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर सेक ए प्लस tan ए का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट से नेक्स्ट टाइम में कैंसिल हो जाएगा। देन अपॉन में ए माइनस बी और ए प्लस बी, पहले जैसा आया था सेम टू सेम यहाँ पे वही फार्मूला, सेक ए माइनस tan ए और सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, नीचे तो फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी का, और ऊपर ये रूट से बाहर हो गया। क्या हो गया, ये सेक ए प्लस tan ए, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, काट के वहाँ पे नहीं बताना आपको। ये हो गया सेक ए प्लस tan ए, देन अपॉन में ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ए माइनस बी ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, देन यूज़ करते हैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ लाना था सेक ए प्लस tan है, तो ऊपर तो ये आगे न्यूमरेटर में, मतलब ये अपॉन वाला पार्ट है ये हट जाएगा। इसको देखते हैं हम किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी सेक स्क्वायर tan स्क्वायर में आइडेंटिटी होती है आपकी, ये होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। tan को इस साइड ले आते तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, और हमको यहाँ पे यही दिया है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया आपका सेक ए प्लस tan ए, और अपॉन में हो गया अंडर रूट के अंदर 1, और 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आपका फिर से यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, सेक ए प्लस tan ए। तो ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड से करके बता दिया, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसका यूज़ करने यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट करते हैं 5th का 7। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन को देखिए, इसमें साइन थीटा दोनों तरफ आ रहा है और अपॉन में कॉस थीटा दोनों तरफ आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम कॉमन लेते हैं, इसमें सब साइन थीटा कॉमन ले लिया
तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस 2, एक साइन चला गया तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम टू सेम अपॉन में यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले दोनों में से, तो हो गया कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे एक ही था, चला गया तो 1 बचा। अब आप देखो साइन आपको लाना क्या है, टेन थीटा, और यहाँ पे आप देखो साइन अपॉन कॉस तो आ गया, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं, टेन। तो इसका मतलब ये तो हमारा आ चुका है, बस हमको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ये हमको मालूम कि कहीं ना कहीं जगह इसको इस टाइप से बनाना है कि दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है और हमारा आंसर यहाँ पे 10 ही है। तो या तो ऊपर इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर दें, या जो नीचे दिया हुआ है कॉस इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दें, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कैसा लिख दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देन यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन थीटा को, तो हो गया ऊपर 1 माइनस 2। अब देखते हैं साइन को क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये इस साइड चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने कॉस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अपॉन में भी कॉस और सेम बन जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। देन ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। देन हमने ऊपर चेंज कर दिया तो अब नीचे चेंज हम नहीं करेंगे। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या हो सकता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देन न्यूमरेटर में देखते हैं 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2 का अंदर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन डिनोमिनेटर में देखते हैं, इसको तो ऐसा ही लिखना है अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देन यहाँ पे फिर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देन यहाँ पे देखते हैं ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आगे लिख दिया। ये 1 प्लस का और 2 माइनस का है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है। देन अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू आ गई, इससे इसको कैंसिल कर दिया और आपको साइन अपॉन कॉस बचा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, यही हमको लेना था, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एक तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन। ठीक है, और फिर उसका एलसीएम होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और एक स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन अगर हमने ऐसा किया तो। क्वेश्चन तो वापस सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा जाएगा। इसके बजाय हम यहाँ पे दूसरी ट्रिक यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ स्क्वायर इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, जब क्वेश्चन नहीं होगा हमसे तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं स्क्वायर दिया है तो इसको ही यूज़ करके देखते हैं। तो देखते हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस
सेक ए का स्क्वायर, ठीक है। देन स्क्वायर करते हैं इनका, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो जाएगा ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब साइन ए और बी मतलब कॉसेक ए, ठीक है। प्लस सेम टू सेम यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, तो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। फार्मूला ये यूज़ करा है 2ab, तो ए की जगह कॉस है और बी की जगह सेक है। देन हम देखते हैं इन दोनों में क्या प्लस माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो देखो यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साइन ए लिखा है और यहाँ पे लिखा है कॉसेक ए, और ये एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल। साइन को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक या कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर है, तो इनको पास में लिख देते हैं। हमको पता है इन दोनों का प्लस क्या होता है 1, तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको हमने आगे लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको ऐसा लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। देन प्लस 2 साइन ए की जगह पे साइन ए। देन कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में 1 साइन ए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो इसको लिखते हैं 1 साइन ए प्लस, इसको हम आगे लिख चुके हैं, यहाँ बचा है सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 कॉस ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में सेक, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस ए, ठीक है। देन यहाँ पे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। देन क्या बचा हमारे पास, और इन दोनों का सम क्या होता है 1। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख रहा हूँ 1, ठीक है। देन यहाँ पे आप ये तो पूरा 1 हो गया है, तो यहाँ बचा सिर्फ 2, तो इस 2 को मैंने आगे लिख दिया। सेम टू सेम यहाँ भी यही कंडीशन है, ये तो 1 हो गया है, यहाँ बचा सिर्फ 2, इस 2 को मैंने लिख दिया आगे। देन और क्या बचा इसमें, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस करते 2 और 2 4 और 1 क्या हो गया 5, ये लिख दिया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या लेके आना है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया 7 और हमको क्या मिल गया 5 तो मिल गया, मतलब इसमें 2 की ज़रूरत और है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में से ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमें यहाँ से भी 1 मिल जाए और यहाँ से भी 1 मिल जाए। और दूसरा है हमें कन्वर्ट भी करना है, इसको 10 बनाना है, इसको कॉट बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, कॉसेक और कॉट का फार्मूला होता है और सेक और 10 का फार्मूला होता है। तो हम वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हमें 2 फायदे हैं कि 1 भी मिल जाएगा और एक कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और दूसरा ऐसा होता है सेक स्क्वायर ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ भी हमें 1 मिल जाएगा, तो 5 और 2 प्लस होकर 7 बन जाएंगे और ये भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमको कन्वर्ट करना था, ठीक है। ये हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देन सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब 5 और 1 6 और ये हो गया 7, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर
ए, ठीक है, यही हमको लाना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। देन कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यही हमको लाना था 7 + tan स्क्वायर है + cot स्क्वायर है। देन नेक्स्ट 5th का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक के माइनस कॉस ए अपॉन में ये दिया है 1 अपॉन में tan ए + cot ए। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होता है। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमको स्क्वायर दिया था तो हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, एक और तरीका है कि हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें। लेकिन कॉसेक का मल्टीप्लाई सेक से करने से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल नहीं तो कैंसिल भी नहीं होगा। देन कॉसेक का कॉसेक का मल्टीप्लाई कॉस पे करने से इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉसेक का मल्टीप्लाई अगर साइन में करना होता तो हमको फ़ायदा होता कि कैंसिल हो जाता वो, लेकिन यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया सेक ए माइनस कॉस ए। देन इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। उससे हमें फ़ायदा होगा कि देखियो यहाँ पे हमको जो दिया है पेयर वो कॉसेक और साइन का है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, और ये तो ऑलरेडी साइन में ही है, साइन ए अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। सेम यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए माइनस यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है, अपॉन में क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पे हम हो जाएगा, ये हो गया साइन ए, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे भी साइन ए है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सीधे आएगा 1। लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है साइन है, तो एक साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो गया कॉस ए एलसीएम, तो कॉस यहाँ पे है, कॉस यहाँ पे भी है, कोई चेंज नहीं होगा। देन यहाँ 1 और यहाँ पे कॉस ए है, तो एक कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। अब देखो ऊपर आइडेंटिटी बन गई दोनों तरफ, यहाँ साइन के बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर और ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी, जो साइन स्क्वायर ए होता है वो प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1। तो एक बार हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू 1 माइनस साइन कर देते हैं और एक बार 1 माइनस कॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, कॉस को उधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेम टू सेम एक बार हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसी से हमने दो आइडेंटिटी जनरेट की थी। देन यहाँ पे हमको ऊपर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, वही कर रहा हूँ मैं। इसकी जगह मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में हो गया साइन ए, ठीक है। देन यहाँ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। देन जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है साइन को, यहाँ पे साइन एक बार है, ये स्क्वायर से एक बार साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बचा, कॉस है इंटू कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है, ये आया। और हमको लाना क्या था राइट हैंड साइड में। अब देखो राइट हैंड साइड में हमको ये लाना है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, तो यहाँ तो ये इस टाइप से बनाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं पड़ा आगे क्या करें इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया सिंप्लीफाई, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई और दोनों को लास्ट में इक्वल ला के बता देंगे, ठीक है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताई थी कि इसके 3 टाइप होते करने के, तो हम सेकंड टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब राइट हैंड साइड को भी लेते हैं, देन हम दोनों को इक्वल करके बता देंगे। क्या है राइट हैंड साइड 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब लेता हूँ राइट हैंड साइड, क्या है
1/10a प्लस कॉट ए, ठीक है, यही दिया है, आपको चेक कर देता हूँ एक बार में, 1/10a प्लस कॉट ए। देन अब इसको भी, हमारा आंसर आया साइन और कॉस में, तो इसको भी हम क्या करते हैं साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हो गया 1/10 को लिख दिया अपन ने साइन ए अपॉन में कॉस ए। देन कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। देन क्या हो रहा है यहाँ पे, एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो हो गया 1, देन अपॉन में एलसीएम लिया यहाँ पे हमने, एलसीएम क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम आएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि हमेशा तो यहाँ दोनों तरफ सेम होता है तो एक ही एलसीएम होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस ए और यहाँ पे क्या है साइन ए, तो एलसीएम आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो यहाँ पे कॉस ए है, एलसीएम में भी कॉस ए है, बचा क्या साइन ए, साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे साइन ए दिया और यहाँ पे भी साइन ए है एलसीएम में, यहाँ पे क्या नहीं है कॉस है, तो कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, हमने यही पढ़ी थी आइडेंटिटी क्या होती थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये 1 के, तो बस हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, ये हो जाएगा आपको 1/, इसकी जगह क्या हो गया 1, तो लिख दिया 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, देन इसके ऊपर वाले 1 के ऊपर में कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं 1/1, देन इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए का चला गया ऊपर, और यहाँ नीचे क्या बचा सिर्फ 1, ठीक है। तो आपका आंसर लास्ट में यही आया कॉस ए इंटू में साइन ए, और यही हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लाए थे, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। देख आपको बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी हमने यही लाए थे, ठीक है, ये था कॉस है इंटू साइन, ये लेके आए थे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी हम ये लेके आए कॉस है इंटू साइन है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है, देखो आपको यहाँ पे हिंट भी दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, तो वो हमने सेपरेट तरीके से ही दोनों को अलग अलग ही सॉल्व किया है। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लास्ट में, 5th का क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया हुआ है आपको, 1+10² है अपन 1+cot² है। आपको ये पूरा और ये पूरा इन दोनों को किसके इक्वल लाके शो करना है कि ये भी 10² ए होता है और जो ये है ये भी क्या होता है 10² ए, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, आपको मैंने बताया था अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ 10 और कॉट में दे तो आप या तो इसको पूरा 10 में कन्वर्ट कर लो या इसको पूरा कॉट में कन्वर्ट कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पूरा 10 में कन्वर्ट कर लो, और आपको ऐसा नहीं करना हो तो यहाँ पे और सिंपल तरीका ये है कि एक आइडेंटिटी बन रही है, 1+10² को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, sec² है, 1+cot को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, cos sec² है, और कैंसिल हो जाएंगे, देन tan² है डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों बेटर बढ़ा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट लेता हूँ, क्या है 1+10² ए अपॉन में 1+cot² ए, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस क्वेश्चन में 10 और कॉट हो तो आप पूरे क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर लेना, तो इसको हम क्या करते हैं 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 1+10² ए अपॉन में 1+cot को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो क्या 1/10² है, इधर कुछ नहीं तो अपॉन में लिख दिया 1। देन आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर तो रहेगा 1+10² ए, देन इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा आपका यहाँ पे 10² ए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या आया एलसीएम 10² है, तो 10² के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10² ए,
प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है और एलसीएम में भी यही है, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 1। देन आगे देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, इसके ऊपर वाले का अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके नीचे में 1 लिख दिया, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो टेन स्क्वायर है वो कहाँ चला गया, ऊपर, और अपॉन में क्या बचा आपका, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा है, दोनों एक ही टर्म है क्योंकि दोनों प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगी आपस में, ठीक है। आगे पीछे लिखे और कुछ नहीं, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए, और यही हमको लाना था, ठीक है। ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देख लो आप, कि दूसरे तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या आइडेंटिटी थी हमारी, जो सेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको क्या ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, इसको कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी है, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस टेन की जगह पे सेक, तो इसको हमने लिख दिया सेक स्क्वायर ए, और जो अपॉन में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। देन सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, देन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, देन ये ऊपर जाएगा जस्ट, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ऊपर में क्या बचा 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यही हमको शो करना था। तो दोनों मेथड मैंने आपको बताई है कि दोनों तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड तरीका और देखना हो तो आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं लेता हूँ उसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या है सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का स्क्वायर। हमको क्या लाके बताना है यहाँ पे कि जो है टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्क्वायर डायरेक्ट खोल लो, ऊपर सेपरेट कर लो, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, देन यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा वो। ऐसा नहीं करना हो, सबसे सिंपल तरीका तो है कि अगर क्वेश्चन आपको टेन और कॉट में दिया हो तो आप किसी एक में कन्वर्ट कर लो, इसको पूरा 10 में कन्वर्ट कर लो, सबसे सही तरीका यही है। और नहीं हो तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। इस पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, देन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। एलसीएम लेते हैं नीचे, जैसा अभी अपन ने किया था, ऊपर हो गया 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, देन अपॉन में एलसीएम ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो हो जाएगा टेन ए, एलसीएम आया, देन 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 ए माइनस यहाँ पे 10 ए है, यहाँ पे भी 10 ए है, तो कुछ नहीं होगा, ऊपर आएगा 1, और इस पूरे का भी क्या था स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक ही में लिख देता हूँ, ये स्क्वायर ही चल रहा होगा पूरा, ठीक है। देन ऊपर हो गया 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए, ठीक है। सेपरेट कर लेता हूँ इसको मैं, ये हो गया स्क्वायर, इसका अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके पे 1 ले लिया, ये पूरा जाएगा ऊपर, ठीक है। ये पूरा कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 10 ए, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर आपको सेपरेट करके बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम ऊपर जा रहा है ये, तो ऊपर हो गया 10 ए का स्क्वायर अपॉन में 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे ए माइनस बी होता, ऐसा होता है कि इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 का स्क्वायर भी होता है 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, ठीक है। मतलब अगर यहाँ ऐसा लिखा हो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, या लिखा हो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। 5 में से 2 माइनस किया तो हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9,
यहाँ 2 में से 5 माइनस किया तो -3 और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया 9, मतलब यहाँ माइनस हट जाएगा। इनको हम स्क्वायर है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 10a का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैं 1 को आगे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर माइनस भी होगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा वो। देन नीचे और ऊपर वैल्यू सेम हो गई है तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। आंसर मिला आपको 10 स्क्वायर a, ठीक है। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके बताया मैंने, दोनों का आंसर यही आया 10 स्क्वायर a, ठीक है। ऊपर वाले के 2 मेथड पढ़ते हैं मैंने, इसको भी चाहो तो आप मैं 2 मेथड पढ़ा सकता हूँ, आप कमेंट कर देना। इसको साइन कॉस से भी हम कर सकते हैं, इसको साइन में चेंज कर दिया, इसको कॉस में चेंज कर दिया, देन तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।